हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ए टू जेड बायोकेम। तो आज हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का थर्ड पार्ट करेंगे, जिसमें हम आपके फर्दर 2 और लॉज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास आता है गे-लुजैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। क्या आप कभी इस बात के लिए हैरान हुए हैं कि जो गैसेस हैं वो हीट करने पे एक्सपैंड हो जाती हैं, लेकिन कैसे? तो इस गैसेस के एक्सपेंशन के बारे में हमारे पास एक लॉ है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, जिसे फ्रेंच साइंटिस्ट गे लुजैक्स ने डिस्कवर किया था इन 1808 में। एंड दिस लॉ गिव्स एन इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस. So this law help us explain many everyday phenomena and is an important part of understanding the behavior of gases. According to this law, when gases react together, अब क्या हो रहा है, जब gases क्या कर रही हैं, साथ में react कर रही हैं, they do so in a simple whole number ratio by volume. अब क्या हो रही है कि वो जब प्रोड्यूस हो रही है केमिकल रिएक्शन में, तो वो सिंपल रेशो बन रही है उनकी बाय वॉल्यूम, अगर उनका वॉल्यूम देखा जाए, ठीक है। प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर मेजर्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब हम सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे उनको देखेंगे तो वो क्या कर रही हैं, हमें सिंपल रेशियो दे रही हैं, सिंपल होल नंबर आ रहा है हमारे पास बाय वॉल्यूम। जब क्या उनका उन सारी गैसेस का, ऑल गैसेस का सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर हम उनका वॉल्यूम देखें। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, हमारे पास आता है 100 ml ऑफ हाइड्रोजन। अब क्या है, हाइड्रोजन कैसा है हमारे पास, हाइड्रोजन हमारे पास 100 ml है और वो कंबाइन कर रहा है 50 ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ये हमें दे रहा है वाटर वेपर, ठीक है, जो कि हमारे पास फिर से कैसा आ रहा है 100 ml H2O, ये क्या बन गया, वाटर। The volume of hydrogen and oxygen which combine, that is 100 ml and 50 ml, bears a simple ratio of 2:1:2, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, हमारे पास सिंपल रेशियो बन रही है हमारे पास 2:1:2 की, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज लॉ में आएगा, दिस लॉ प्रपोज्ड बाय एवोगैड्रोज इन 1811. Avogadro's proposed that equal volumes of all gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules. एवोगैड्रो ने बोला कि जो हमारे पास ऑल गैसेस हैं, ठीक है, जितनी भी सारी गैसेस हैं, उनका क्या है, इक्वल वॉल्यूम है। इक्वल वॉल्यूम कब है, जब वो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जो है हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एवोगैड्रो ने जो है एटम्स और मॉलिक्यूल्स को भी डिफरेंस बताया था, एटम्स और मॉलिक्यूल्स में। एंड अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो हमारे पास क्या है, जैसे मान लो अगर हमारे पास सेम टेम्परेचर और प्रेशर है, तो उस सेम और टेम्परेचर और प्रेशर पे हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस होगी वो 1 लीटर होगी, जो ऑक्सीजन गैस होगी उसका वॉल्यूम भी 8 लीटर होगा, ठीक है, जो नाइट्रोजन गैस होगी उसका वॉल्यूम भी 1 लीटर होगा। तो ऑल कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम देखें हमारे जो एवोगैड्रोज लॉ है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो रहा है, इक्वल वॉल्यूम आ रहा है सारी गैसेस का, जब हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो सेम है और उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन कर रहे हैं। द कंक्लूजन ऑफ एवोगैड्रोज लॉ. This law helps us understand the relationship between the volume of gas and the number of molecule present. तो किस में हेल्प करता है ये लॉ हमारी, ये हमारी हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि जो रिलेशनशिप है हमारा वॉल्यूम ऑफ गैस में और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनके रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है एंड मेकिंग इट अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. Thank you and see you in the next video.